नमस्कार दोस्तों, दरोगा नीति यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज पुनः हम लोग लूसेंट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मगध राज्य का उत्कर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अंग राज्य को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, घनानंद, उदयी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको क्या? बिंबिसार। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 444 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 493 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर क्या होगा? 544 ईसा पूर्व। यह कुल 52 वर्षों तक शासन किया था बिंबिसार, और इसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था। राजवैद्य जीवक किसके दरबार में था जिसने कि महात्मा बुद्ध की सेवा में उन्हें भेजा था? बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु, कालासुक। यह बिंबिसार के दरबार में था। निम्नलिखित में से कौन सा एक 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? गंधार, कंबोज, सुरसेन, मगध। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मगध। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसकी द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। इसका सही उत्तर हो जाएगा लिच्छवी। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी इसी कारणवश मारा गया? बिंबिसार, नागदशक, अजातशत्रु, उदयी। इसका सही उत्तर क्या होगा? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी और मगध की गद्दी पर बैठा था, और अजातशत्रु की हत्या कर उदयीन मगध की राजगद्दी पर बैठा। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के नहीं थे। बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाएं हैं। कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। बिंबिसार ने अपनी साम्राज्य विस्तार के लिए इनमें से किसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला, वैशाली के चेटक की पुत्री चेल्लना, मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा, अंगराजा ब्रह्मदत्त की बहन कल्याणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अंगराजा ब्रह्मदत्त की बहन कल्याणी से नहीं किया था। कुनिक उपनाम से किसे जाना जाता था? बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार, कालाअशोक। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अजातशत्रु। वैशाली को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? अजातशत्रु, नागदशक, बिंबिसार, कालाअशोक। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अजातशत्रु। इनमें से किसने पाटलिग्राम की स्थापना की थी? अजातशत्रु, बिंबिसार, कालाअशोक, नागदशक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उदयीन। इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा उदयीन ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी। नागदशक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक था, जो कि उदयीन का पुत्र था। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया था? अजातशत्रु, बिंबिसार, कालाअशोक, शिशुनाग। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक को हराकर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, और इसी ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली ला लिया था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? अजातशत्रु, नागदशक, कालाअशोक, नंदीवर्धन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको नंदीवर्धन।
इनमें से कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? घनानंद, नागदशक, महापद्मनंद, नंदीवर्धन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको घनानंद। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? ब्यास, झेलम, रावी, चिनाब। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ब्यास। सिकंदर और पोरस के बीच हाइडेस्पिस का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसे झेलम या बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। यह झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर, अरिस्टोबुलस, निर्याकस, अरस्तु। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको निर्याकस। जबकि सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? बुकाफेला, चेतक, वीर, संग्राम। इसका सही उत्तर हो जाएगा बुकाफेला। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था? विलियम जोनस, एप्पियानस, जस्टिन, प्लूटार्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको जस्टिन, ऑप्शन नंबर सी। किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस, इंडिका, अरसुस्त, कल्पसूत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। इसका लेखक कौन था? विशाख दत्त। इंडिका का मेगास्थनीज, अर्थशास्त्र का कौटिल्य, कल्पसूत्र का भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 319 ईस्वी, 322 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व। तो 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? 319 ईस्वी, 322 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व, 305। इसका सही उत्तर हो जाएगा 305 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? पाटलिपुत्र, कंधार, सरवन बेलगोला, काबुल। इसका सही उत्तर हो जाएगा सरवन बेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया था? एप्पियानस, प्लूटार्क, विलियम जोन्स, सेंड्रोकोटस। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको एप्पियानस ने। अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता? बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार, अशोक। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बिंदुसार। डायमेकस किसके दरबार में भारत आया था? बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार, अशोक। सही उत्तर होगा बिंदुसार। किस बौद्ध विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? नागार्जुन, नागसेन, तारानाथ, उपगुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा तारानाथ। इनमें से किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्की, गुजरात, नेत्तुर, उदयगोलम। इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अशोक ने स्वयं को मगध का राजा किस स्तंभ में बताया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मास्की, गुजरा, भाबरू, कंगनहल्ली। यह सही उत्तर हो जाएगा आपको भाबरू स्तंभ लेख। निम्नलिखित में किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रण्यो अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है? मास्की, गुजरा, भाबरी, कंगनहल्ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कंगनहल्ली। यह कर्नाटक में स्थित है। किस लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था? मास्की, अहरौरा, भाबरू, कंगनहल्ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अहरौरा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? नागार्जुन, निग्रोध, उपगुप्त, नागसेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपगुप्त। अशोक के किस स्तंभ लेख में आजीविकाओं का उल्लेख है? 5वां स्तंभ लेख, 7वां स्तंभ लेख, दूसरा स्तंभ लेख, 13वां स्तंभ लेख। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 7वां स्तंभ लेख। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन।
इसका सही उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, पादरेटी पेंथलर, हैरी स्मिथ, जेम्स पियर्सन। अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी पेंथलर ने किया था, लेकिन उसे सर्वप्रथम पढ़ा किसने था? जेम्स पियर्सन ने 1837 ईस्वी में। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? मास्की का लघु स्तंभ लेख, कलिंग अभिलेख, अशोक का सोपारा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? मस्की का लघु स्तंभ लेख, कलिंग अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख, रुद्रदामन का जूना अभिलेख। इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी का अभिलेख। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई किसका अधिकारी होता था? कृषि विभाग, वित्त विभाग, मार्ग निर्माण विभाग, पत्राचार विभाग। इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्ग निर्माण विभाग। मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? संस्था एवं संचार, गुप्तचर, गूढ़ पुरुष, खोजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा गूढ़ पुरुष। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? कौटिल्य, प्लिनी, मेगास्थनीज, प्लूटार्क। सही उत्तर हो जाएगा आपको मेगास्थनीज। आज का अंतिम क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 11, 15, 18, 180। इसका सही उत्तर हो जाएगा 15। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कुल 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है।